बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से इसराइल को एक और झटका। इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल तोड़कर 6 फ़लस्तीनी मुजाहिदीन फरार हो गए। इन 6 मफरूर कैदियों में अल अक्सा ब्रिगेड के साबिक रहनुमा ज़करिया ज़ुबैदी भी शामिल। इसराइली हुकाम ने अपने ही जेल के अमले पर मदद का इल्जाम धर दिया। इसराइली फौज कुत्तों की तरह इन मुजाहिदीन की तलाश में सरगर्म, ताहाल नाकामी पर इसराइली वजीर आजम अपनी ही फौज पर बरस पड़े। इन मुजाहिदीन ने ये जेल कैसे तोड़ी और किस तरह से ये मुजाहिदीन दोबारा इसराइल पर खुदकुश हमले कर सकते हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल की हाई सिक्योरिटी जेल तोड़कर 6 फ़लस्तीनी कैदियों के फरार होने ने सेहूनी हुक्काम की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। आला सिक्योरिटी अफसरान ने जेल के दर्जन भर अरकान को मुआवनत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। इसराइली जरीदे हार्ट्स ने फ़लस्तीनी कैदियों के फरार को इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी करार दिया है। जरीदे के मुताबिक इसराइली दाखिली इंटेलिजेंस शिन बैत ने अल जबलू जेल में कैद 400 फ़लस्तीनी कैदियों को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक मुनज़्ज़म फरार के इख्तितामी मरहले में सुरंग से बाहर आने वाले ज़करिया बैदी और उनके 5 साथियों को लेने के लिए एक कार का इस्तेमाल किया गया जो एक यहूदी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नाज़रीन इकराम, आखिरी खबरें मिलने तक खुद इसराइली मीडिया का कहना था कि इसराइली खोजी कुत्तों को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसराइली तफ्तीशकारों का कहना है कि जेल में अंदर और बाहर तमाम कैमरों की स्क्रीनिंग की जा रही है कि किस इसराइली मुहाफिज या जेल अफसर और अहलकार ने फ़लस्तीनी कैदियों के फरार में मुआवनत की है। नाज़रीन इकराम, ये इसराइलियों के मुंह पर कालक मल देने वाला एक वाकया है। जरीदे हार्ट्स के मुताबिक एक आला तफ्तीशकार का नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहना था कि जेल से फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंदों के फरार में अंदर की मदद शामिल रही है। जिन आलात से फ़लस्तीनी कैदी हाई सिक्योरिटी जेल में सुरंग खोद कर फरार हुए वो उन्हें अंदर के किसी फर्द ने पहुंचाए थे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि 2014 में भी इस्लामी जिहाद के 8 हाई प्रोफाइल कैदी भी सुरंग खोद कर फरार होकर तारीख रकम कर चुके हैं और ये दूसरा मौका है कि एक हाई सिक्योरिटी जेल से कैदी फरार हुए हैं। दूसरी जानिब मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक 6 फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के फरार और महफूज मकाम पर पहुंचने के बाद जनीन शहर में जबरदस्त जश्न का समा है। यहूदी जरीदे यरूशलेम पोस्ट का कहना है कि इन 6 कैदियों का ताल्लुक मगरबी किनारे में जनीन से है और वो इस इलाके में कामयाबी से दाखिल हो चुके हैं। फरार होने वाले कैदियों में नामवर मुजाहिद रहनुमा ज़करिया ज़ुबैदी भी शामिल हैं, जिनको इसराइल इंतहाई खतरनाक कैदी तस्लीम करता है। ज़करिया ज़ुबैदी 20 साल कबल फ़लस्तीन की दूसरी तहरीक मुज़ामत या इंतिफाजा के दौरान अल फतह से वाबस्ता अल अक्सा ब्रिगेड के रहनुमा थे। दूसरी जानिब इसराइली जरीदे योऊदूत का दावा है कि सैकड़ों गाड़ियों, दर्जनों हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स समेत हजारों सिक्योरिटी एहलकारों को हर कीमत पर फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया है, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। मिडल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई सिक्योरिटी जेल से मफरूर फ़लस्तीनियों में से 5 का ताल्लुक इस्लामी जिहाद तंजीम और 1 का ताल्लुक अल फतह मूवमेंट के अस्करी विंग अल अक्सा ब्रिगेडियर से बताया गया है।
यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे थे और इनके सेल की निगरानी के लिए 24 घंटों की बुनियाद पर मुसल्लह मुहाफिज और कैमरों का बंदोबस्त भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीनी कैदी सुरंग खोदने और फरार होने में कामयाब हो गए। इसराइली सफ़े अव्वल के जरीदे हार्ट्स के मुताबिक फलस्तीनी कैदियों की जानिब से खोदी गई सुरंग कैदियों के वॉशरूम से शुरू हुई और लंबाई दर्जनों मीटर है। इस सुरंग के दहाने का इंकशाफ जेल की बैरूनी दीवार के बाहर चंद मीटर के फासले पर हुआ। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि इसराइल की अल जबलू जेल में अफरादी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होता है। अमरीकी खबरसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइली पुलिस ने तस्दीक की है कि उसने कैदियों के फरार के बाद नाकाबंदी कर दी है और इलाके में गश्त जारी है। इसराइली इंटेलिजेंस का अनगिनत शाहराहों की वीडियोस देखकर कहना है कि मफरूर कैदी जनीन की तरफ गए हैं, जहां बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा फलस्तीनी अथॉरिटी का बहुत कम कंट्रोल है। यही हालिया माह फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों की इसराइली गासिब अफवाज के साथ शदीद झड़पें हुई थी। अपनी एक रिपोर्ट में इसराइली आर्मी रेडियो ने बताया कि 6 फलस्तीनी एक सुरंग खोदकर फरार हुए। उन्हें जेल के अंदर से मदद दी गई और बाहर से भी सुरंग खोदने के लिए आलात, डायरेक्शन और निगरानी की मदद मिली। इसराइली मीडिया में शाये नशर होने वाली तस्वीर और वीडियोज में उस सुरंग का इख्तिताम दिखाया गया है जहां से 6 फलस्तीनी कैदी फरार हुए, जबकि एक तस्वीर में एक इसराइली सिक्योरिटी एहलकार स्याह टी शर्ट में जमीन के सुराख का मुआयना करता हुआ दिखाया गया है। दूसरी जानिब तहरीक हुर्रियत फलस्तीन के तर्जुमान दाऊद शिहाब का कहना है कि हाई सिक्योरिटी जेल से फलस्तीनी मुजाहिदीन का फरार एक अजीम बहादुराना अमल है, जिससे इसराइल भर में अफवाज, पुलिस, जेल निज़ाम और पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को शदीद धचका लगेगा। हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने भी 6 फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों के फरार को सराहते हुए कहा है कि इससे जाहिर होता है कि काबिज़ीन के साथ तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन की जिद्दोजहद सेहूनी जेलों के अंदर मुसलसल जारी है। जेल के बाहर किसानों ने जेल हुक्काम को खबरदार किया था कि उन्होंने अपने खेतों में मुश्तबे अफराद को दौड़ते हुए देखा है। फरार होने वालों में अस्करियत पसंद गिरोह अल अक्सा मॉर्टियर ब्रिगेड के एक साबिक रहनुमा और इस्लामी जिहाद के 5 अरकान शामिल हैं। इसराइली जेलों के सर्विस के एक एहलकार ने फरार को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की एक बड़ी नाकामी करार दिया है। नाज़रीन इकराम, गुलबोआ जेल में जो शुमाली इसराइल की एक आला सिक्योरिटी की जेल है और जिसे महफूज होने की वजह से सेफ भी कहा जाता है, हुकाम को कैदियों के फरार में उस वक्त पता चला जब मकामी किसानों ने उन्हें बताया कि करीबी जरी खेतों में कुछ मशकूक अफराद भागते हुए देखे गए हैं। जब जेल के अमले ने मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे कैदियों को गिना तो उन्हें पता चला कि 6 कैदी कम हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कैदियों ने खोदने के लिए जंग आलूद चम्मच इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने एक पोस्टर के नीचे छुपा रखा था। इसी दौरान बेड सिक्योरिटी सर्विस ने कहा है कि उसे यकीन है कि कैदियों का राब्ता जेल से बाहर अफराद से था, जिनसे वो स्मगल शुदा मोबाइल फोन के जरिए बात करते थे और उन्हें किसी कार में ही यहाँ से ले जाया गया है। नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने पब्लिक सिक्योरिटी के वज़ीर उमर बारलीफ से बात की है और जोर दिया कि ये एक संगीन वाक़या है और मफरूर अफराद को तलाश करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर कोशिश करने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, हमास के तर्जुमान फौजी बरहूम ने कहा है कि ये एक अजीम फतह है जो साबित करती है कि दुश्मन की जेलों के अंदर हमारे बहादुर सिपाहियों के अज़म और इरादों को शिकस्त नहीं दी जा सकती।